Studied binary relations and then solve exercise 5.4 which is relevant to binary relations. Today we studied types of functions and then solve the exercise 5.5 and review exercise 5. फंक्शंस हमने पढ़ने हैं. फंक्शन से पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने पढ़े थे बाइनरी रिलेशंस. अब स्टार्ट में चैप्टर नंबर 5 जो स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 5 क्या है? सेट्स एंड फंक्शंस. सेट्स एंड फंक्शंस का चैप्टर है, तो इसका मतलब है कि इसमें सबसे पहले हमने क्या चीज़ स्टडी की है? सेट्स. अब कोई भी दो सेट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने उनको ए और बी का नाम दिया, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स. तो सेट से फिर हमने नेक्स्ट क्या बनाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है. ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते हैं. Cartesian product is all the ordered pair of A and B where A belongs to the first set, the first element of ordered pair belongs to the first set and the second ordered pair belongs to the second set. फिर उस Cartesian product से next बने थे binary relations. Binary relations क्या थे? The subset of Cartesian product. बाइनरी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. और कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. तो इट मीन्स बाइनरी रिलेशंस भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही जो सबसेट्स बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन. बाइनरी रिलेशंस के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फंक्शंस. अब सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बने, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाइनरी रिलेशंस बने, बाइनरी रिलेशन से फंक्शन बनेंगे. अब हमारे पास अगर कोई भी दो सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए इज 1 2 एंड बी इज 3 4 5. अब ये हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, तो अब इसमें टोटल कितने बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल है? हमने फार्मूला पढ़ा था. क्या फार्मूला था? 2 पावर m मल्टीप्लाई बाय n. m मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट्स. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया? टोटल 2 power 6 means 64 binary relations can be possible from the Cartesian product of these sets, either A multiplied by B और B multiplied by A. 64 सबसेट्स बन सकते हैं, जो हर सबसेट 64 के 64 सबसेट्स क्या कहलाएंगे? बाइनरी रिलेशंस. लेकिन अब वो बाइनरी रिलेशंस फंक्शंस बनाएंगे. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बने वो बाइनरी रिलेशन थे, बट जितने भी बाइनरी रिलेशंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस नहीं होते. अब उनमें हमारे पास कंडीशंस हैं कि अगर वो रिलेशन हमारी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो वो फंक्शन है, सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो फंक्शन नहीं है. और वो कंडीशन क्या है? इफ़ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, कि अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिन्हें हम ए और बी से रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन. तो हमारे पास उस ए और बी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो बाइनरी रिलेशन आर बनेगा वो फंक्शन होगा. कब? जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे. फर्स्ट, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेट, कि अगर हम उस रिलेशन की डोमेन फाइंड करें तो वो फर्स्ट सेट के इक्वल हो जाए. अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो ए फर्स्ट सेट होगा. अब ए टू बी हमने यहाँ लिखा, मीन्स ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है. ए क्रॉस बी से हमें बाइनरी रिलेशन लेने हैं. अब ए क्रॉस बी के अंदर से बहुत सारे बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन हम जो बाइनरी रिलेशन ले रहे हैं वो फंक्शन बनेगा. कब? जब हम उस रिलेशन की डोमेन देखें तो फर्स्ट सेट के इक्वल हो, एंड देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेन्ड इन द रिलेशन, एंड द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन. इसका मतलब है कि अगर हम उस रिलेशन की डोमेन लिखें जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो पूरी की पूरी हमारे फर्स्ट गिवन सेट के इक्वल आ जाए. एंड देन दूसरी कंडीशन क्या है? देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट में कोई भी रिपीटिशन ना है. फर्स्ट एलिमेंट यहाँ मेंशन है, तो फर्स्ट एलिमेंट किसको बोलते हैं? डोमेन को. सेकंड एलिमेंट किसको बोलते हैं? हर ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने सिर्फ किसकी बात की? डोमेन की बात की. कि पहली चीज़ हम उस रिलेशन की डोमेन देखें तो वो पूरे कंप्लीट सेट ए के फर्स्ट सेट के इक्वल आ जाए, और अगर हम डोमेन के एलिमेंट्स को चेक करें तो डोमेन के किसी भी एलिमेंट में उस रिलेशन के अंदर कहीं भी रिपीटिशन ना हो, डोमेन का कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट ना हो रहा हो,
तो वो रिलेशन हमारे पास फंक्शन होगा, अदरवाइज वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो बाइनरी रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से बहुत सारे बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। 2 पावर m मल्टीप्लाई बाय n का जो आंसर आएगा उतने बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल होते हैं, बट वो सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते। कौन से रिलेशंस फंक्शंस होंगे? वो रिलेशंस जो हमारी इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन वी फाइंड द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन इट बिकम्स इक्वल्स टू द फर्स्ट सेट एंड देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट में कोई भी रिपीटिशन नहीं आएगी। तो हमें फिर इस चीज से क्या पता चला कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये उसकी डोमेन पे डिपेंड करता है। डोमेन मीन्स सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स वो दो एलिमेंट से मिलकर बनेंगे, तो कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, हम ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को देख के बताते हैं कि डोमेन सेट रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को देख के हमें पता चल जाता है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। रिलेशन के लिए फंक्शन होना या ना होना उसका सेकंड एलिमेंट से कोई भी कंसर्न नहीं होता, मीन्स उसका रेंज से कोई भी कंसर्न नहीं है। सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आते हैं। अब सेकंड एलिमेंट में जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे यूज हो रहे हैं, वो नहीं यूज हो रहे हैं, वो 2 दफा यूज हो रहे हैं, वो सिंगल टाइम यूज हो रहे हैं, इससे हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ किससे है? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारे गिवन सेट में कहाँ पे लाई करता है? फर्स्ट सेट में लाई करता है, और फर्स्ट सेट को डोमेन कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स डोमेन। रेंज से उसका कोई भी कंसर्न नहीं होता है। अब उसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ए और बी, अब हमने कहा कि फंक्शंस बनते हैं रिलेशन से, कोई भी रिलेशन फंक्शन बनता है, तो रिलेशन किस चीज से बनते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने सेट ए मल्टीप्लाई बाय सेट बी मीन सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट को पेयर बनाया सेट बी के साथ। अब यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे, सेट बी में 4 एलिमेंट्स थे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आ गए? 3 4 आर 12 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब इन 12 एलिमेंट्स से टोटल बाइनरी रिलेशंस कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस जो सबसेट्स होते हैं हमारे पास 2 पावर m मल्टीप्लाई बाय n मीन्स 2 पावर 12 4096। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से इतने बाइनरी रिलेशन जो है वो पॉसिबल हैं। सबसे पहला बाइनरी रिलेशन 5 होता है, फिर सारे सिंगल वाले होते हैं, फिर डबल वाले होते हैं, फिर ट्रिपल वाले, और एंड पे जाके सबसे बड़ा जो सबसेट बनेगा, जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, वो 12 वाला। अब इतने ज़्यादा सबसेट इसके, इतने ज़्यादा बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, बट वो सारे बाइनरी रिलेशंस फंक्शन नहीं होंगे। उसमें कुछ रिलेशंस फंक्शन होंगे जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और जो नहीं सेटिस्फाई करते वो फंक्शन नहीं होते। अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से कोई रिलेशन ले लेते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने एक एलिमेंट यहाँ से 1a लिया, और फिर यहाँ से हमने एक एलिमेंट 2b लिया, और एक रिलेशन बना दिया R1। इसी तरह एक और रिलेशन लिया R2, उसमें हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए हुए? 1a, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमने लिया हुआ है 2b, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिया हुआ है 3c, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिया हुआ है 3d। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से जब भी हम एलिमेंट उठा के कोई सेट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो ये भी एक बाइनरी रिलेशन है। एक और बाइनरी रिलेशन यहाँ पे लिया 1a, फिर नेक्स्ट 2b एंड देन 3c, तो ये भी इसी के अंदर से बना हुआ है, ये भी एक बाइनरी रिलेशन है। R4 हमारे पास है 1a 2a एंड देन 3d। तो इसके अंदर से हमने ये एलिमेंट्स लेके छोटे सेट्स, इसी सबसेट के सबसेट्स बनाए हुए। द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर नोन एज बाइनरी रिलेशंस। अब टोटल इसके इतने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, हमने सारे नहीं बनाए, हमने कुछ बाइनरी रिलेशन जो हैं वो यहाँ से ले लिए हैं। अब जो हमने बाइनरी रिलेशंस लिए हैं ये फंक्शन है या नहीं, ये चेक करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई बाइनरी रिलेशन फंक्शन है या फिर फंक्शन नहीं है। अब अगर हम फर्स्ट वन को देखें, फर्स्ट वन क्या है हमारे पास? 1a एंड 2b। अब हमने फंक्शंस की दो कंडीशन पढ़ी कि रिलेशन की डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए, और डोमेन के किसी भी एलिमेंट में कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि इस रिलेशन के अंदर डोमेन क्या बनती है। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। सो डोमेन ऑफ R1, जो हमारा R1 रिलेशन है उसकी डोमेन क्या है? 1 2।
अब हमारा सेट ए हमें गिवन था 1 2 3, जिससे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी। इसका मतलब है कि हमारे पास इस रिलेशन की डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल नहीं आई। इस रिलेशन ने हमारी फंक्शन की फर्स्ट ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम सेकंड कंडीशन पे जाते ही नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्टली ये लिख लेते हैं R1 इज नॉट फंक्शन। R2 को देखते हैं। अब R2 में हमारे पास क्या था, R2 जो रिलेशन है वो क्या है, R2 में हमें गिवन है 1A 2B 3C एंड 3D। अब सबसे पहले अगर हम इसकी डोमेन को देखें तो डोमेन क्या है, 1 2 3, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या बनती है 1 2 3। अब हमारा सेट A 1 2 3 था, तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल है, क्योंकि हम A टू B जा रहे हैं, A मल्टीप्लाई बाई B हमने फाइंड किया, A इज फर्स्ट सेट, तो डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई है। फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है, देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, नो एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर रिपीटेड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है ये रिलेशन हमारी सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। सो R2 इज नॉट फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट फंक्शन? Because the element 3 belongs to A is repeated 2 times in R2. So it does not satisfy the second condition of function. अब R3 को देखें अगर, तो R3 में हमारे पास क्या है, R3 में हमारे पास डोमेन जो बनती है वो क्या है 1 2 3। डोमेन हमारे पास बनती है 1 2 3, जो हमारी फर्स्ट सेट के इक्वल है, इक्वल्स टू द सेट A। एंड देन सेकेंड कंडीशन देखते हैं रिपीटिशन। कहीं पे रिपीटिशन नजर आ रही है, 1 एक ही दफा यूज हुआ है, 2 एक ही दफा यूज हुआ है, 3 एक ही दफा यूज हुआ है, कहीं पे कोई एलिमेंट 2 टाइम रिपीट नहीं हुआ है डोमेन के अंदर। सेकेंड एलिमेंट से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो एक दफा यूज हो रहा है, वो 2 दफा यूज हो रहा है, वो यूज ही नहीं हो रहा। सेकेंड सेट के एलिमेंट से हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से ऑर्डर पेयर के। तो फर्स्ट एलिमेंट ने मिलकर जो डोमेन बनाई वो कंप्लीट फर्स्ट सेट के इक्वल आई और उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं आई। इट मीन्स R3 इज अ फंक्शन। R3 क्या है हमारे पास, R3 फंक्शन है। क्यों? बिकॉज इट सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस ऑफ फंक्शन। इट्स डोमेन is equals to the first set and there is no repetition in the first element of all the ordered pairs contained in F। कि जो R3 है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिए हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स में किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट की रिपीटिशन नहीं है। सो दिस सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशंस ऑफ फंक्शन, सो दिस इज अ फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन है। सेम इसी पैटर्न पे R4 आपके पास फंक्शन होगा। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी उससे देख लें। डायग्रामेटिकली हमने R1 लिया था, R1 हमारे पास क्या था 1 2 1A एंड 2B। ये अगर हमारा रिलेशन था तो 1A और 2B। जब हमने देखा कि इसमें हमने उसको एरो डायग्राम से शो किया। एरो डायग्राम किसको बोलते हैं? एरो डायग्राम बाइनरी रिलेशंस की को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे वेन डायग्राम यूनियन इंटरसेक्शन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है, तो एरो डायग्राम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइनरी रिलेशंस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमें ये एलिमेंट 3 फर्स्ट सेट का अनपेयर्ड नजर आ रहा है और हमें पता है कि सेट ए में से कोई एलिमेंट अनपेयर्ड हुआ ये कि उसकी वो डोमेन कंप्लीट यूज ना हो रही हुई या उसमें रिपीटिशन आई तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब सेट ए का ये एलिमेंट अनपेयर्ड है, मीन्स ये रह गया है, ये यूज नहीं हुआ उस पेयरिंग में और रिलेशन की पेयरिंग में ये यूज नहीं हुआ तो ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स पेयर बना रहा है, 2B के साथ भी पेयर बना रहा है और 2D के साथ भी पेयर बना रहा है। इसमें यहाँ पे डोमेन सारी यूज तो हुई लेकिन डोमेन के अंदर रिपीटिशन आ गई, इसका मतलब है ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को शो करते हैं जो डोमेन बनाते हैं और सेकंड सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है जो रेंज बनाते हैं। रेंज से हमारा कंसर्न यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ डोमेन से हमारा कंसर्न है, तो हम सिर्फ डोमेन को चेक करें। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं हमारे फंक्शन के अंदर और कोई भी एलिमेंट 2 टाइम रिपीटिशन में भी नहीं आ रहा है। सो दिस इज फंक्शन, दिस इज ऑल्सो फंक्शन क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज हुए और सिंगल टाइम यूज हुए। सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज हो जाएं डोमेन में
और सिंगल टाइम यूज हो तो वो रिलेशन फंक्शन है, अगर सिंगल टाइम ना यूज हो तो फिर वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। सो दिस इज diagrammatically representation of binary relation when a relation is a function and when it is not function। function कब होगा? जब सेट A के सारे एलिमेंट्स यूज हों और सिंगल टाइम यूज हों तो वो रिलेशन फंक्शन है। सेट A मीन्स फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट पेयरिंग में ना आए, कि डोमेन जब हम लिखें तो उसमें से कोई एलिमेंट फर्स्ट सेट का रह जाए या फिर कोई एलिमेंट टू टाइम रिपीटिशन में आ जाए तो फिर वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे डोमेन, को डोमेन और रेंज। डोमेन तो हमें पता है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स में से आती है। अब अगर हम देखें तो कोई भी एफ फंक्शन है ए टू बी, फंक्शन का मतलब है कि वो फंक्शन की दोनों कंडीशन को, रिलेशन फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके फंक्शन बन गया है। अगर वो फंक्शन है ए टू बी तो उसमें जो कंप्लीट सेट ए है उसे क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो कंप्लीट सेट बी है उसे क्या बोलते हैं? को डोमेन। और जो अब सेट बी के जो एलिमेंट्स यूज हो जाएंगे उसे बोलते हैं रेंज। अब सेट बी के दो नाम है, पूरे सेट का अलग नाम है और उसमें से जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उसका सेपरेट नाम है, लेकिन सेट ए का एक ही नाम है, डोमेन। क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जब तक यूज नहीं होंगे और सिंगल टाइम यूज नहीं होंगे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। सेट बी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके सारे एलिमेंट्स यूज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सारे एलिमेंट्स ने पेयर बनाया तो भी वो फंक्शन है, सारे एलिमेंट्स ने पेयर ना बनाया, कोई एलिमेंट बच गया तो भी वो फंक्शन है। लेकिन सेट ए का कोई एलिमेंट बच गया या सेट ए के किसी एलिमेंट ने टू टाइम्स पेयर बना दिया तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेट ए के लिए दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके सारे एलिमेंट्स ने यूज होना है, सिंगल टाइम यूज होना है, तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, उसका दूसरा कोई चांस ही नहीं है, तो उसका एक ही नाम है डोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज हो भी सकते हैं, सिंगल टाइम भी यूज हो सकते हैं, डबल टाइम भी यूज हो सकते हैं, उसका कोई एलिमेंट बच भी सकता है तो भी वो फंक्शन है। इसलिए सेट बी की दो पॉसिबिलिटीज है कि सारे यूज हो जाए या सारे यूज ना हो, वो हर कंडीशन में फंक्शन है। अब जब उसकी पॉसिबिलिटीज हैं तो उसके नाम दो पॉसिबल, पूरे सेट बी का जो नाम है वो कोडोमेन है और उसमें से जो एलिमेंट्स यूज होंगे उनका नाम क्या है? रेंज। इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। कि जो एलिमेंट्स यूज होंगे वो रेंज, और जो एलिमेंट्स यूज नहीं हुए और जब जो है वो सारे के सारे मिलके कोडोमेन बनाते हैं। तो डोमेन जो जिन दो सेट से हम फंक्शंस बना रहे हैं, जिनसे हम रिलेशंस ले रहे हैं, उसमें पूरा सेट ए डोमेन, पूरा सेट बी कोडोमेन, और सेट बी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सारा यूज हो। इसका मतलब है कि सेट बी के अंदर से जो एलिमेंट्स यूज हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड रेंज। द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सेकंड सेट मींस used in the relation is called range, or the set of second element of all the ordered pair in the relation is called range। अब वो क्या चीज होगी? रेंज होगी। अगर हम अपने इस एग्जाम्पल में भी देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था? एग्जाम्पल में हमने जो रिलेशन लिए, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि ये इसमें फर्स्ट सेट पूरा यूज नहीं हुआ। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें ये जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट 3 था ये रिपीटिशन में आ गया। अब ये रिलेशन फंक्शन है क्योंकि इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज हुए और सिंगल टाइम यूज हुए। हमने इनको बॉदर ही नहीं किया कि ये सारे यूज हो रहे हैं या नहीं। ए बी सी यूज हुआ, डी यूज नहीं हुआ ना इस रिलेशन के अंदर, फिर भी हमने कहा कि R3 फंक्शन है। अब उसके इसका मतलब क्या हुआ कि बी पे मैटर नहीं करता, सेट सेकंड सेट पे मैटर नहीं करता कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं। सेकंड एलिमेंट से हमारा कंसर्न नहीं होता, वो सारे यूज हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज है। इसलिए उस पूरे सेट का जो नाम है वो कोडोमेन है क्योंकि उसके लिए सारा यूज होना कंपल्सरी नहीं है और उसमें से जो एलिमेंट्स हमारे रिलेशन के अंदर यूज होंगे, the set of second elements in the relation of second set are called range। कि second set के जो elements use हो जाएंगे रिलेशन के अंदर वो रेंज है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब वो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को यूज करेगा और सिंगल टाइम यूज करेगा रिलेशन के अंदर तो वो रिलेशन फंक्शन है, नहीं करेगा तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। और अगर वो सिंगल टाइम यूज कर रहा है और सारा यूज हो रहा है और वो फंक्शन है, तो फिर सेट बी कितना यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, इस चीज से हमें क्या पता चलेगी? काइंड ऑफ फंक्शन। अब सेट ए के एलिमेंट्स को देख के हमें पता चला कि वो फंक्शन है या नहीं। अब सेट बी के एलिमेंट्स को देख के हमें उसकी टाइप पता चलेगी। अब यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली भी बता दिया कि ये पूरा सेट डोमेन है,
ये पूरा सेट कोडोमेन है, इसके अंदर से जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, अब जैसे यहाँ पे 3 यूज नहीं हुआ तो ये रेंज में नहीं आया, 1 यूज नहीं हुआ तो ये रेंज में नहीं आया, रेंज में सिर्फ क्या आया 2, 4 एंड 6, ये एलिमेंट्स रेंज में आते हैं। तो पूरे सेट बी का नाम जो होता है वो कोडोमेन होता है सेकंड सेट का, और उसमें से जो एलिमेंट यूज हो जाते हैं वो रेंज, क्योंकि इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि ये सारा यूज हो या ना हो, लेकिन इसके लिए कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें से कोई एक एलिमेंट बच गया या कोई एक एलिमेंट ने डबल पेयरिंग बना दिया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि फंक्शन है या नहीं ये उसकी डोमेन पे, फर्स्ट सेट पे डिपेंड करता है, और फिर उसके सेकंड सेट के एलिमेंट्स किस तरह से यूज हो रहे हैं ये चीज हमें बताएगी टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे पास टोटल कितनी है 5 है, 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस यहाँ पे बेसिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, वो फंक्शन जिसमें सेकंड सेट के सारे ही एलिमेंट्स यूज हो जाए। हमारी जो रेंज है रिलेशन की, रेंज किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। तो रिलेशन की जो रेंज है वो कंप्लीट सेकंड सेट के इक्वल हो जाए। सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, और इक्वल होने का मतलब होता है इम्प्रॉपर सबसेट, कि वो जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, उसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाए, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा कि सेकंड सेट पूरे का पूरा यूज हो गया रिलेशन के अंदर, उसका कोई एलिमेंट नहीं बचा। दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। अब सेकंड टाइप क्या है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब क्या है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज ना हो। हम अपने रिलेशन को देखें तो उस रिलेशन की जो रेंज है वो सेकंड सेट के इक्वल ना आए, उसका प्रॉपर सबसेट हो, उसके अंदर से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं बट सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हो रहे पेयरिंग में, सारे एलिमेंट्स पेयर नहीं बना रहे, तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। ऑन टू का मतलब क्या है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स पेयर बनाए, वो सारे एलिमेंट्स रेंज में आ जाए, वो ऑन टू फंक्शन होगा। सेट बी के सारे एलिमेंट्स रेंज में ना आए, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो रह जाए, एक एलिमेंट रह जाए, ज्यादा रह जाए तो भी ठीक है बट एक का रहना कंपल्सरी है। एक एलिमेंट ने पेयर नहीं बनाया, इसका मतलब है कि वो इनटू फंक्शन है। ऑन टू मीन्स कंप्लीट डोमेन यूज हो जाए, इनटू मीन्स कंप्लीट डोमेन यूज ना, कोडोमेन सॉरी यूज ना। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि इसमें सेट सी ने कोई इमेज नहीं बनाया हुआ। अब यहाँ पे सेट सी का कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब है कि सेट बी का ये एलिमेंट बच रहा है, ये एलिमेंट नहीं यूज हो रहा। हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है, 1A 2A एंड 3B, ये रिलेशन बन रहा है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास डोमेन क्या बन रही है 1 2 3, वो कंप्लीट फर्स्ट सेट के इक्वल है, डोमेन के अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है, तो ये फंक्शन है। अब सेट बी को अगर हम देखें तो सेट बी रेंज बनाती है। अब इस सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज, तो रेंज हमारे पास यहाँ पे बनी ए बी, जबकि सेट बी था ए बी सी। इसका मतलब है इस रिलेशन की जो रेंज है वो सेकंड सेट के इक्वल नहीं आई, सो दिस इज इनटू फंक्शन। और अगर हमारे पास सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज हो जाए और फिर हम उस हमारे पास रेंज जो है, अब अगर हम यहाँ से रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज क्या है, सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स यूज होते हैं रिलेशन के अंदर उसे रेंज कहते हैं। ये एलिमेंट भी यूज हो गया पेयरिंग में, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, तो रेंज क्या आई DEH, रेंज कंप्लीट सेकंड सेट के इक्वल हो गई, इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है। सो दीज आर टू टाइप्स, इनटू एंड ऑन टू, कि हमारे पास सेट बी सारा यूज हो गया, सारे एलिमेंट्स पेयरिंग में आ गए तो ऑन टू फंक्शन, कोई एलिमेंट बच गया तो इनटू फंक्शन। नेक्स्ट टाइप इज 1 to 1 फंक्शन। अब 1 to 1 के नाम से भी ये जाहिर हो रहा है कि जैसे सेट ए का हर एलिमेंट फंक्शन में सिंगल टाइम यूज होता है, तो इसी तरह अगर सेट बी के जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो भी 1 टाइम ही यूज हो, this is called 1 to 1 function. There is no repetition in the elements, in the second elements of all the ordered pair contained in them. अब फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होगी, वो चीज तो हमें बताएगा कि ये फंक्शन है,
और सेकंड एलिमेंट में भी रिपीटिशन नहीं होगी तो वो चीज हमें बताएगी कि ये 1 to 1 फंक्शन है। इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ साथ इसके किसी भी सेकंड एलिमेंट में भी रिपीटिशन नहीं हो रही, सेकंड सेट का भी कोई एलिमेंट 2 टाइम पेयरिंग में नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन होगा फिर? 1 to 1 फंक्शन। अब जैसे ये वाला फंक्शन है तो ये 1 to 1 फंक्शन है क्योंकि इसमें सेट बी के किसी एलिमेंट में 2 टाइम्स पेयरिंग नहीं हो रही है। अब अगर हम दो सेट्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब 1 4 के साथ पेयर बना रहा है, 3 7 के साथ पेयर बना रहा है, 2 5 के साथ पेयर बना रहा है। अब सेट बी का हर एलिमेंट सिंगल टाइम यूज हो रहा है, हमें किसी एलिमेंट के साथ डबल पेयरिंग नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये 1 to 1 फंक्शन है। अब 1 to 1 का मतलब ये है कि सेट बी का हर एलिमेंट सिंगल टाइम यूज हो। उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सारे यूज हों या सारे यूज ना हो। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सेट बी के किसी एलिमेंट में रिपीटिशन ना आए। तो यहाँ पे सेट बी के किसी एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं आ रही है, यहाँ भी सेट बी के किसी एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं आ रही है, तो ये भी एक 1 to 1 फंक्शन है और ये भी एक 1 to 1 फंक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज बन गई है कि 1 to 1 होने के साथ साथ फंक्शन दो तरह का हो सकता है। 1 to 1 होगा तो उसके साथ दो उसकी टाइप्स आ सकती हैं कि अब आपके पास फंक्शन है 1 2 3 4 5। अब अगर हम इसको देखें 1 3 के साथ बना रहा है, 2 5 के साथ पेयर बना रहा है, तो अब सेट ए का सारे एलिमेंट यूज हुए, सिंगल टाइम यूज हुए, तो ये फंक्शन है। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए वो एक ही दफा यूज हुए, तो ये 1 to 1 है। लेकिन यहाँ पे सेट बी का एक एलिमेंट बच भी गया, तो बचने की वजह से सेट बी का सारा यूज ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इनटू। तो ये 1 to 1 होने के साथ साथ एक इनटू फंक्शन भी है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज हुए सिंगल टाइम, सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज हुए सिंगल टाइम और उसमें से एलिमेंट बच गया, तो ये भी 1 to 1 होने के साथ इनटू है। अब अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, एक रिलेशन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कि हमारा सेट ए भी सारा यूज हो गया सिंगल टाइम और सेट बी भी सारा यूज हो गया सिंगल टाइम। अब ये भी तो एक फंक्शन है, ये भी एक 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 क्यों है ये? क्योंकि इसमें सेट बी के किसी एलिमेंट में कोई रिपीटिशन हमें नजर नहीं आ रही है। अब 1 to 1 होने के साथ साथ ये एक और कैटेगरी को भी सेटिस्फाई करता है कि इसमें सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो जब सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज हों तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑन टू। तो ये 1 to 1 प्लस ऑन टू है। अब ये दो नई टाइप्स आपके पास बन जाएंगी कि आपके पास सेट बी के सारे एलिमेंट्स सिंगल टाइम यूज हुए तो वो 1 to 1 फंक्शन है। अब सेट बी के सारे एलिमेंट सिंगल टाइम यूज होने के साथ साथ अब अगर वो सेट पूरे का पूरा यूज हो गया तो इसका मतलब है कि एक दफा यूज होने के साथ सारे एलिमेंट्स यूज हो गए तो वो ऑन टू भी बन गया। और हर एलिमेंट एक ही दफा यूज हुआ और यूज होने के बाद सेट बी का कोई एलिमेंट बच गया पेयरिंग में से, तो वो 1 to 1 होने के साथ साथ इनटू है। तो 1 to 1 के साथ जो इनटू होगा वो इंजेक्टिव फंक्शन है और 1 to 1 के साथ जो ऑन टू होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव। f from a to b is a bijective function. Why it is bijective? Because it is 1 to 1. All the elements of set b are used single time and all the elements of set b are used, the range of set b is equal to the second set. इस रेंज फंक्शन की रेंज जो है वो सेकंड सेट के इक्वल है। सो दिस इज आल्सो ऑन टू फंक्शन एंड 1 to 1 plus on to is called bijective. So how many types of functions? There are 5 types of function. Which one? On to, into, 1 to 1. अब 1 to 1 अगर कोई फंक्शन है तो 1 to 1 होने के साथ साथ वो इनटू होगा या 1 to 1 होने के साथ साथ वो ऑन टू होगा। अब 1 to 1 होने के साथ वो इनटू हुआ तो इंजेक्टिव फंक्शन, 1 to 1 होने के साथ वो ऑन टू हुआ तो बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर यूज्ड 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपके पास सारे एलिमेंट्स यूज हो गए सेट बी के, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ऑन टू फंक्शन है। अब सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज ना हुए 1 2 3 4,
1 ने 3 के साथ पेयर बनाया और 2 ने भी 3 के साथ ही पेयर बना दिया, क्योंकि ये जो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं वो सेकंड सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं ना, तो हम पेयर में से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है, तो हमने ये वाला पेयर ही उठा लिया है। 1 का पेयर भी 3 के साथ लिया और 2 का पेयर भी 3 के साथ लिया। अब ये एलिमेंट बच गया है, इसने पेयर नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है और इसमें एक एलिमेंट सेट बी का बच गया है, इसकी रेंज सेकंड सेट के इक्वल नहीं आई, तो ये इनटू फंक्शन है। और अगर सेट ए के साथ साथ सेट बी का हर एलिमेंट एक ही दफा यूज हुआ है तो 1 to 1 फंक्शन होगा। अब 1 to 1 के साथ ऑन टू भी हो सकता है, 1 to 1 के साथ इनटू भी हो सकता है, तो 1 to 1 के साथ ऑन टू जब होगा तो वो बाइजेक्टिव है, 1 to 1 के साथ इनटू जब होगा तो वो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या चीज है कि आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी, नॉन एम्प्टी होना उनके लिए जरूरी है। नॉन एम्प्टी मींस क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए एग्जिस्ट करता है। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, if each element of set A means first set is paired with one and only one element of set B, and each element of set B is also paired with one and only one element of set A. This is called 1 to 1 correspondence. अब ये हमारे पास है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। क्या मतलब है इसका कि हर एलिमेंट सेट ए का पेयर बनाए सिर्फ एक एलिमेंट सेट बी के साथ, और सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए के एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाए, कहीं पे दो पेयरिंग हमें नजर ना आए, तो ये हमारे पास होता है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। अब सेट ए का हर एलिमेंट यूज हो रहा है सिंगल टाइम, सेट बी का हर एलिमेंट यूज हो रहा है सिंगल टाइम, कोई एलिमेंट नहीं बच रहा, तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। 1 to 1 फंक्शन में हमने क्या देखा था, 1 to 1 फंक्शन में अगर हमारे पास ये सेट से दो, अब यहाँ पे अगर ये इसके साथ पेयर बना रहा है, इसके साथ यहाँ पे ये बच भी रहा है, तो हम इसे 1 to 1 फंक्शन कहते हैं, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन की एक ही कंडीशन है कि सेट बी का हर एलिमेंट सिंगल टाइम यूज हो। अब उसमें से कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा, इससे 1 to 1 फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे सेट ए का हर एलिमेंट एक ही दफा पेयर बना रहा है सेट बी के एक एलिमेंट के साथ, तो सेट बी का हर एलिमेंट भी सेट ए के सिंगल एलिमेंट के साथ पेयर बनाए, कहीं पे कोई डबल पेयरिंग ना आए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is paired with one and only one element of set B, and each element of set B is also paired with one and only one element of set A. This is called 1 to 1 correspondence. तो इससे क्या हमें पता चला कि हम हर 1 to 1 correspondence को 1 to 1 फंक्शन कह सकते हैं, बट हर 1 to 1 फंक्शन को 1 to 1 correspondence नहीं कह सकते। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखी 1 2 और दूसरे में हमने लिखा 3 4 5, ये हमारे दो सेट्स हैं, तो ये 1 to 1 फंक्शन तो है, बट ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं है। लेकिन अगर हम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है ये हमारे पास कि हर एलिमेंट ए का और बी का एक एक दफा पेयर है, तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होने के साथ साथ हम इसे 1 to 1 फंक्शन भी कह सकते हैं। सो एवरी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इज 1 to 1 फंक्शन, but every 1 to 1 function is not 1 to 1 correspondence. This is 1 to 1 function, but it is not 1 to 1 correspondence. Every 1 to 1 correspondence is bijective function. Bijective है ना, अब हम कहते हैं कि ये 1 to 1 भी है, ये 1 to 1 भी है और ये on to भी हो गया। on to हो गया क्योंकि इसकी रेंज में ये सारे एलिमेंट सेट बी के आगे, तो ये 1 to 1 के साथ on to bijective होता है। अब बाइजेक्टिव है और ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी है, तो हर बाइजेक्टिव फंक्शन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो सकता है, हर 1 to 1 फंक्शन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं हो सकता। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस को 1 to 1 फंक्शन कहा जा सकता है, बट 1 to 1 फंक्शन को 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं कहा जा सकता। कौन से फंक्शन को कहा जा सकता है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन इट इज 1 to 1 प्लस on to। 1 to 1 means each element of set B is used single time, and onto means each and every element of used in pairing. The range is equal to complete second set or codomain. Then it is called 1 to 1 correspondence. तो ये आपके पास होती है 1 to 1 correspondence। ये जैसे आपको नजर आ रही है कि ये सेट A है, ये सेट B है, तो सेट A का हर एलिमेंट सेट B के हर एक एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर रहा है। दिस इज 1 to 1 correspondence। ये 1 to 1 correspondence यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती?
क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड सेट डी है इसका जो एलिमेंट स्मॉल डी है ये पेयरिंग नहीं बना रहा, ये अनपेयर्ड है। और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का ये रूल है कि पहले सेट का हर एलिमेंट जैसे सिंगल टाइम पेयर बना रहा है, सेकंड सेट का भी हर एक एलिमेंट पेयर बनाएगा, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। सो 1 to 1 correspondence exists only when the number of elements in both the given sets are equal। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल थे तो हमने 1 to 1 correspondence बना ली। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, एक दफा हर एलिमेंट ने यूज होना है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक हमारे पास बच जाएगा, वहां पे 1 to 1 correspondence एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, आपके पास फंक्शंस है। फंक्शंस कब बनता है? फंक्शंस रिलेशन से बनते हैं। और कौन से रिलेशंस फंक्शन बनते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाइनरी रिलेशंस बनते हैं। अब वहां पे बहुत सारे बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं जो बाइनरी रिलेशंस कहलाते हैं, बट वो सारे बाइनरी रिलेशंस फंक्शंस नहीं होंगे। कौन से बाइनरी रिलेशंस फंक्शन होंगे? जो हमारी फंक्शंस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन कि उनकी डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन उस डोमेन के अंदर, डोमेन के एलिमेंट्स के अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल ना हुई तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब अगर वो रिलेशन फंक्शन है, वो डोमेन वाली दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो फिर उसकी टाइप देखी जाती है सेकंड सेट के एलिमेंट्स को देख के। सेकंड सेट के एलिमेंट्स सारे यूज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए कंप्लीट जो सेकंड सेट है उसका नाम कोडोमेन है, और जिसमें से एलिमेंट्स फंक्शन के अंदर, रिलेशन के अंदर यूज हो जाएंगे वो रेंज है। अब रेंज पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कौन सी टाइप का फंक्शन है। अगर रेंज में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कंप्लीट सेकंड सेट बना देते हैं, कोडोमेन के इक्वल हो जाती है रेंज, तो वो ऑन टू फंक्शन है। कोडोमेन के इक्वल नहीं होती, उसका सबसेट होती है, तो वो इनटू फंक्शन है। अब वो कोडोमेन के इक्वल है या इक्वल नहीं है, बट वो सिंगल टाइम यूज हो रही है, हर एलिमेंट सिंगल टाइम ही यूज हो रहा है, तो 1 to 1 फंक्शन है। अब 1 to 1 के साथ दो पॉसिबिलिटीज है कि सिंगल टाइम सारे एलिमेंट्स यूज हुए और कंप्लीट यूज हो गए, सेट बी कंप्लीट यूज हो गया, तो 1 to 1 प्लस ऑन टू होगा, और कंप्लीट यूज ना हुए तो 1 to 1 प्लस इनटू होगा। 1 to 1 प्लस ऑन टू बाइजेक्टिव, 1 to 1 प्लस इनटू इंजेक्टिव। अब एक्सरसाइज आपने इसी पैटर्न पे सॉल्व करनी है, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं। अगर आपको फंक्शन समझ में आ गए तो एक्सरसाइज सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, उसके स्टेप्स को सिर्फ देखना है कि आपने स्टेप्स कैसे लिखने हैं सीक्वेंस में। क्वेश्चन आपको गिवन है कि ए सेट गिवन है, 1 2 3 4 सेट बी गिवन है, एंड फॉलोइंग आर द रिलेशंस, कुछ रिलेशंस गिवन है। अब हमने बताना क्या है, स्टेट विद दीज आर फंक्शंस और नॉट, कि जो रिलेशंस हमें गिवन है ये फंक्शंस हैं या फिर नहीं है। अब इफ दीज आर फंक्शंस देन स्टेट विच काइंड ऑफ फंक्शन दीज आर। अगर वो फंक्शन है मींस अगर वो डोमेन की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर रेंज को देख के बताएं कि वो कौन सी काइंड के फंक्शंस हैं। अब गिवन में सेट्स लिखेंगे, रिक्वायर्ड में हमें बताना है गिवन रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। अब सोल्यूशन में हम 1 by 1 एक एक रिलेशन ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट रिलेशन गिवन है 1 6 2 7 3 6। गिवन रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी। हमें यहाँ पे बता दिया कि फ्रॉम ए टू बी हमने जाना है। ए टू बी का मतलब है ए फर्स्ट सेट है और बी सेकंड सेट है। तो फर्स्ट सेट डोमेन है, सेकंड सेट को डोमेन है। फर्स्ट सेट को डोमेन बोलते हैं, सेकंड सेट को को डोमेन बोलते हैं। अब अगर हम अपने फर्स्ट रिलेशन की डोमेन देखें 1 2 3, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, जो क्या है, जो हमारी फर्स्ट सेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि उसमें तो 4 भी आता है। इट इज नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट सेट, तो R1 इज नॉट अ फंक्शन। R1 फंक्शन नहीं, फंक्शन ही नहीं है तो आगे टाइप पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब R2 की तरफ अगर जाए तो R2 एक फंक्शन है। R2 फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है R2 आपको जो गिवन है वो क्या है, 1 6 2 6 3 7 4 7। तो अगर हम इसकी डोमेन देखें, डोमेन का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन बनती है 1 2 3 4, जो कंप्लीट फर्स्ट सेट के इक्वल है, और उसके अंदर कहीं पे हमें कोई रिपीटिशन भी नजर नहीं आई, सो R2 इज अ फंक्शन। इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट में रिलेशन दिया हुआ है, सेकंड रिलेशन, वो फंक्शन है, वो रिलेशन फंक्शन है। तो अब क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट क्या थी कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो फिर उसकी टाइप भी बताएं। तो अब हम उसकी टाइप बताते हैं, और टाइप के लिए हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी, रेंज। रेंज मींस द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, जो हमारे पास क्या है 6 7, जो कंप्लीट सेकंड सेट के इक्वल है। तो
अगर हमारे पास रेंज कंप्लीट सेकंड सेट के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब है ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, R2 इज ऑन टू फंक्शन। अब R2 ऑन टू फंक्शन है तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी इसी तरह आपको दिया हुआ है। अब आप उसकी डोमेन को देखेंगे 1 2 3 4 कंप्लीट सेट ए के इक्वल आ गई, इट मींस फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर देखें कि रिपीटिशन तो नहीं है कहीं पे, 1 भी कहीं रिपीट नहीं हुआ, 2 भी नहीं रिपीट हुआ, 3 भी नहीं रिपीट हुआ डोमेन में, और 4 भी रिपीट नहीं हुआ। देयर इज नो रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, सो बोथ द कंडीशंस ऑफ फंक्शन आर फुलफिल्ड, सो R3 इज अ फंक्शन। अब वो फंक्शन है तो फिर उसकी टाइप बताएंगे, टाइप की हेडिंग देके R3 की जो रेंज है, रेंज से हमें उसकी टाइप पता चलेगी। अब जब हमने R3 की रेंज देखी तो उसमें सिर्फ 6 यूज हो रहा है, उसमें हमारे पास जो सेट बी है वो 6 और 7 है, जबकि हमारे पास जो रेंज आई वो सिर्फ 6 आई। रेंज जो R3 की है वो 6 है, इसका मतलब है रेंज सेट बी के इक्वल नहीं है बल्कि उसका सबसेट है। इक्वल ना हो, उसका सबसेट हो तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन। सो R3 इज एन इनटू फंक्शन। तो इस पैटर्न पे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी पैटर्न का है, लेकिन वहां पे एक चीज का ख्याल रखने को उसमें दिया हुआ है इन ए मींस ए टू ए क्रॉस ए, आपने ए फर्स्ट सेट को भी ए कंसीडर करना है, सेकंड सेट को भी ए कंसीडर करना है, और पहले बताना है कि वो फंक्शंस है या नहीं इसी पैटर्न पे, और अगर वो है तो उनकी टाइप बतानी है, और नहीं है तो उनका रीजन बताना है। अब नहीं है तो आपके पास वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे या सेकंड को फुलफिल नहीं कर रहे, आप वो रीजन देंगे, और अगर वो फंक्शन है तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो फिर टाइप की हेडिंग देके आगे उसकी टाइप भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस पूछी है। ए आपको एक सेट दिया, बी एक सेट दिया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस शो दैट देयर एग्जिस्ट 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इफ नॉट गिव रीजन, पहले तो बताना है कि वो उसमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होल्ड करती है या नहीं। अब नहीं करती तो फिर रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं होल्ड करती है। गिवन में सेट्स लिखेंगे, रिलेशन शो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस और नॉट, दिस इज वी हैव टू फाइंड। अब सोल्यूशन में हमें बताना है कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं। पहले तो हम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट इफ each element of set A is paired with one and only one element of set B, and each element of set B is paired with one and only one element of set A। इस सेट A का भी हर एलिमेंट A की दफा पेयरिंग में आए, सेट B का भी हर एलिमेंट A की दफा पेयरिंग में आए, और कोई एलिमेंट बचे भी ना। ईच मीन्स सारे के सारे यूज होने चाहिए, तो फिर वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगी। अब हम अपने फर्स्ट रिलेशन को देख लेते हैं जो है 0x 2z 3y 1b। हम उसकी एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम हमने बनाई 0x, अब हमने पहली सर्कल के अंदर सेट ए को रखना है, दूसरे सर्कल के अंदर सेट बी को रखना है। सर्कल सेट ए के सारे एलिमेंट्स लेके सेट बी के, और हमने यहाँ से देखे पेयरिंग बनाई। 0 ने पेयर बनाया x के साथ, 2 ने पेयर बनाया z के साथ, 3 ने पेयर बनाया y के साथ, और फिर 1 ने पेयर बनाया, यहाँ से 1 जो पेयर बना रहा है वो b के साथ पेयर बना रहा है। हमने पेयरिंग बनाई तो हमने देखा सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज हुए सिंगल टाइम, सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज हुए सिंगल टाइम, सो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि इन सेट्स में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए तो सेकंड पार्ट में जब हमें जो रिलेशन गिवन था उससे हमने एरो डायग्राम बनाई, तो 0 ने x के साथ पेयर बनाया, 1 ने z के साथ पेयर बनाया, 2 ने y के साथ पेयर बनाया, और 3 ने अगेन z के साथ ही पेयर बनाया। p ने किसी के साथ पेयरिंग नहीं की, इट मीन्स 1 to 1 करस्पॉन्डेंस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का ये रूल है कि सेट ए का भी हर एलिमेंट पेयर बनाएगा सिंगल टाइम, तो उसी तरह सेट बी का भी हर एलिमेंट पेयर बनाएगा सिंगल टाइम। अब उसके लिए हमें कहा था कि अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करती तो रीजन लिखें। अब रीजन क्या है, बिकॉज द एलिमेंट p belongs to the capital B set B is unpaired and z belongs to p is paired 2 times। तो इसका मतलब है कि ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। स्टेट विच वेदर द फॉलोइंग रिलेशन शोज देयर एग्जिस्ट 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। आपने बताना है कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर नहीं करती, इफ नॉट देन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस दे आर। अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये कौन सी काइंड के रिलेशन है। काइंड मींस वो फंक्शंस वाली टाइप पे आपने फिर चले जाना है। तो पिछले क्वेश्चन में ये नहीं कहा, सिर्फ ये
एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो वो बताएं, नहीं करती है तो रीजन बताएं। इसमें कहा कि बताएं कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो फिर ये कौन सी काइंड का रिलेशन है, फिर वो भी साथ मेंशन कर दें। तो अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमने सेट ए लिखा, सेट बी लिखा जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना रिलेशन लिख के एरो डायग्राम बनाई। रिलेशन था A2 B3 C4। A2 का मतलब है A2 के साथ पेयर बना रहा है, B3 के साथ पेयर बना रहा है और C4 के साथ पेयर बना रहा है। तो अब सेकंड सेट का एक एलिमेंट 5 जो बच गया है, सो 1-to-1 correspondence does not exist। इसका मतलब है 1-to-1 correspondence exist नहीं करती because the element B5 belongs to B remains unpaired। ये उसका रीजन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आगे क्या कहा कि अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर आप उस वो कौन सी काइंड का रिलेशन है ये बता दें। अब सेट ए तो सारा यूज हो रहा है और सिंगल टाइम यूज हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन तो है। अब हम रेंज को देख के बताते हैं कि ये कौन सी काइंड का रिलेशन है। तो रेंज ऑफ आर हमारे पास क्या है, 2 3 4। वो सेट बी का सबसेट है, सारा सेट बी यूज नहीं हो रहा, एक एलिमेंट बच रहा है। तो जब बच जाता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। लेकिन उसमें कोई रिपीटिशन हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही, हमें किसी ऑर्डर्ड पेयर में रिपीटिशन नजर नहीं आई। कोई एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो है वो 2 टाइम यूज नहीं हुआ। इसका मतलब है ये 1-to-1 भी है। सेट बी का कोई एलिमेंट 2 टाइम यूज ना हो तो वो 1-to-1 भी होता है। तो सेट बी सारा यूज नहीं हुआ तो ये इनटू है। लेकिन सेट बी का हर एलिमेंट सिंगल टाइम यूज हुआ तो ये 1-to-1 भी है। 1-to-1 प्लस इनटू को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। सो दिस रिलेशन इज इंजेक्टिव फंक्शन। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस तो नहीं है बट ये इंजेक्टिव फंक्शन है। तो इसी पैटर्न पे आप इसके सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, आपको दो सेट्स दिए एक्स और वाई। पहले रिलेशंस दे के आपसे पूछा कि ये कौन सी टाइप के रिलेशन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, अगर है तो कौन सी काइंड के हैं, या ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है या नहीं। अब आपको रिलेशन नहीं दिए, आपसे कहा आप खुद फंक्शंस या वो रिलेशन बना के बताएं जो स्टेटमेंट में लिखा गया है। पहले स्टेटमेंट हम खुद लिखते थे, हमें रिलेशन बना के दिए हुए थे। अब स्टेटमेंट हमें दे दिए, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने रिलेशन बनाना है। पहले रिलेशन को देख के हम स्टेटमेंट लिखते थे कि इसमें सेट ए सारा यूज हो रहा है और सिंगल टाइम यूज हो रहा है तो ये फंक्शन है। और आगे सेट बी कैसे यूज हो रहा है, सारा यूज हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है, सिंगल टाइम यूज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी टाइप लिख देते थे। अब हमें स्टेटमेंट बता दिए, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने खुद एरो डायग्राम बना के वो फंक्शन बना के दिखाना है। पहला पार्ट क्या है, अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से वाई पे हमें एक फंक्शन बना देता है। फंक्शन का मतलब क्या है कि हमारी सेकंड सेट से कोई कंसर्न नहीं है, हमने फर्स्ट सेट को देखना है कि वो सारा यूज हो और सिंगल टाइम यूज हो, तो वो हमारा एक फंक्शन होगा। अब हम उसको अगर देखें तो ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, हमने एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का मतलब है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए और सिंगल टाइम यूज होने चाहिए, कि जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के इक्वल आनी चाहिए, जो हमारे पास फर्स्ट सेट के इक्वल आ रही है यहाँ पे 1 2 3 4, और उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं हो रही, तो हमने ये एक फंक्शन बना लिया। अब सेट बी कैसे यूज हो रहा है, कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, इससे फंक्शन पे कोई कंसर्न नहीं होता, तो हमने उसको नहीं चेक। अब हमने देखा यहाँ पे हमने 1 की पेयरिंग की 5 के साथ, फिर हमने 2 की पेयरिंग की 6 के साथ, सॉरी 2 की पेयरिंग की 7 के साथ, और फिर 3 की पेयरिंग की 6 के साथ, अगेन 4 की पेयरिंग की हमने 6 के साथ। 6 पे डबल पेयर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। 8 उसमें बच गया, इससे हमारा कंसर्न नहीं है, ये फंक्शन है। ये आगे आगे हमने टाइप मेंशन ही नहीं की, तो हमने टाइप को नहीं देखना, हमने सिर्फ इस चीज को देखते हुए फंक्शन बनाना है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स यूज हो, सिंगल टाइम यूज हो। तो हमने पहले उसकी एरो डायग्राम बना ली, और उस एरो डायग्राम में जो जो पेयरिंग हो रही थी वो हमने लिख दिया कि एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ, की एक्स के एलिमेंट वाई के साथ पेयरिंग बना रहे हैं।
सिंगल टाइम पेयरिंग बना रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या है, अ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। 1 to 1 अब हमें टाइप बता दी। अब हमें कहा कि हमें फंक्शन भी बनाना है और उस फंक्शन को 1 to 1 भी होना चाहिए। 1 to 1 के लिए हमें पता है कि जैसे सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज होंगे सिंगल टाइम तो वो फंक्शन होगा, और सेट बी के भी किसी एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं आएगी तो वो 1 to 1 होगा। तो हमने सेट बी का हर एलिमेंट भी सिंगल टाइम यूज किया, तो ये क्या हो गया 1 to 1। f is a function 1 to 1 function from x to y। f is a 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और उनको हमने पेयरिंग में यहाँ लिख दिया जैसे जैसे ऊपर हमने एरो डायग्राम में पेयर बनाया हुआ है। 1 का पेयर हमने बनाया है 6 के साथ, फिर अगर हम 2 को देखें तो उसको हमने यहाँ पे पेयरिंग बनाई हुई है 5 के साथ, फिर 3 की पेयरिंग 7 के साथ और 4 की पेयरिंग 8 के साथ, तो वो हमने लिख दी है एज इट इज। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पार्ट से इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, अ रिलेशन विच शोज देयर एग्जिस्ट 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। तो अभी हमने जो बनाया वो 1 to 1 फंक्शन के साथ 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस भी थी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूज हुए, तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। अ फंक्शन विच इज ऑन टू फ्रॉम y to x। अब आपने y को पहले लिखना है, x को बाद में लिखना है, क्योंकि y to x स्टेटमेंट में मेंशन किया, ये भी y to x मेंशन किया। x to y होगा तो x पहले लिख के y बाद में लिखेंगे, y to x होगा तो y पहले लिखेंगे x बाद में लिखेंगे। ऑन टू का मतलब है कि आपके पास सेट बी सारा यूज होना चाहिए, उसका कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। 1 to 1 का मतलब है कि सेकंड सेट के एलिमेंट के अंदर कोई रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए। अब टाइप्स जितनी भी हैं वो सेकंड सेट को देखते हुए आप बनाएंगे। अब फंक्शन, अब जब आपने बनाना है नेक्स्ट ये वाला, अ फंक्शन विच इज नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं थी, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट थी कि आपने एक फंक्शन बनाना है, बट कैसा फंक्शन बनाना है जो ना तो 1 to 1 हो और ना ही ऑन टू हो। 1 to 1 भी ना हो मीन्स सारे एलिमेंट सिंगल टाइम यूज ना हो, और ऑन टू भी ना हो और सेट भी सारा भी यूज ना हो, तो आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है। कौन सा फंक्शन, विच इज नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, कि जो ना 1 to 1 हो ना ही ऑन टू हो, मीन्स 1 to 1 नहीं होगा, उसकी रेंज में रिपीटिशन होनी चाहिए। हमें कहा जाए कि जो फंक्शन 1 to 1 हो तो हम विदाउट रिपीटिशन बनाएंगे। अब यहाँ का नीदर 1 to 1, 1 to 1 नहीं होना चाहिए, नॉर ऑन टू भी नहीं होना चाहिए, कि रिपीटिशन हो उसमें और सेट बी सारा यूज ना हो, क्योंकि सेट बी सारा यूज हुआ तो वो ऑन टू हो जाएगा, जबकि हमें ऑन टू नहीं बनाना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक इनटू फंक्शन बनाना है। अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट देते तो वो कहते कि आप एक इनटू फंक्शन बना दे यहाँ से। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जब पेयरिंग की तो हमने यहाँ पे 8 के साथ 2 पेयरिंग कर दी। इस 2 पेयरिंग का मतलब है ये 1 to 1 नहीं है, और ये एलिमेंट बच गया 7 वाला। 7 वाले बचने की वजह से ये ऑन टू नहीं है। सो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y विच इज नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। तो यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे नीदर 1 to 1, नीचे लिखेंगे नॉर ऑन टू, कि हमने एक फंक्शन बनाया है x से y की तरफ जो ना तो 1 to 1 है। 1 to 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन आ गई है सेकंड सेट के एलिमेंट में। ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट में रिपीटिशन आ जाए तो 1 to 1 नहीं होता है। और ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि 7 बिलोंग्स टू y इज अनपेयर्ड, जो उसकी रेंज आई है वो क्या है 5 6 8, जो सेकंड सेट के इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट onto this function which is neither 1 to 1 nor onto। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 में उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है कि आपको पहले तो रिलेशन गिवन होते थे, आप उसको फंक्शन या टाइप बताते थे। अब फंक्शन और टाइप बता दिए, उसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शंस बना के दिखाने। तो हम पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम से इजीली हम उसको इस फॉर्म में फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एरो डायग्राम बनाई, एरो डायग्राम बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें फंक्शन बनाने का कहा है तो हम फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स को यूज करेंगे और सिंगल टाइम यूज करेंगे तो वो फंक्शन होगा। अब सेकंड सेट को देखेंगे, जो हमें टाइप बताई उस टाइप के अकॉर्डिंग हम सेकंड सेट के एलिमेंट्स यूज करेंगे। अगर हमें ऑन टू कहा तो हमें सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। इनटू कहा तो हमें सेट बी के किसी एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा, उसको विदाउट पेयरिंग छोड़ना पड़ेगा। 1 to 1 कहा तो मतलब हमें सेट बी के किसी एलिमेंट को 2 टाइम्स पेयर बनाने की परमिशन नहीं है। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट बनाते जाएंगे। जब वो पेयरिंग हम एरो डायग्राम में बनाएंगे वही पेयरिंग हम नीचे उसको मैथमेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, डायग्रामेटिकली बनाएंगे इजीली, फिर उसको मैथमेटिकली नीचे रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन बन जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपको ये
दिया हुआ है सेट ए। अब क्वेश्चन 6 जो है वो 1 2 क्वेश्चंस की तरह है कि यहाँ कहा चेक वेदर दीज आर फंक्शंस। पहले तो इन रिलेशंस को चेक करें कि ये फंक्शन है या नहीं। इन ए का मतलब है कि ए टू ए ही आपने जाना है, फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी ए ही है आपके पास। अब आपने दोनों को फर्स्ट ए कंसिडर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अब अगर ये फंक्शन है तो फिर उनकी रेंज आपने बतानी है कि रेंज क्या है। रेंज किसको बोलते हैं? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर। तो अगर हम यहाँ से रेंज देखेंगे 2 1 4 5, इसकी रेंज क्या आएगी? 2 1 4 5। अब यहाँ पे ये उसकी रेंज आ गई है द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। ये वाला 1 रिपीट हो रहा था तो हम सेट के अंदर किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। और फिर अगली स्टेटमेंट थी विच फंक्शन इज ऑन टू। यहाँ पे जो फंक्शन ऑन टू होगा, ऑन टू मतलब जब हम रेंज फाइंड करेंगे तो वो पूरी सेकंड सेट के इक्वल हो जाएगी, तो वो फंक्शन हमारे पास ऑन टू होगा। तो विच फंक्शन इज ऑन टू ये भी बताना है कि ये आपने देखा ये ऑन टू नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। ये आप देखेंगे 1, इसको अगर आप देखें तो आपकी सारी रेंज यूज हो रही है, 1 2 3 4 यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इस फंक्शन में 3 रेंज में यूज नहीं हो रहा और इस फंक्शन में 1 2 3 4 5 यूज नहीं हो रहा। कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि किसी फंक्शन में कंप्लीट सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट के यूज नहीं हो रहे। यहाँ फर्स्ट सेट भी ए ही है और सेकंड सेट भी ए ही है आपके पास। तो इस पैटर्न पे आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है केयरफुली। अगर आपको फंक्शन समझ में आ गए तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, बट उसके स्टेप्स को प्रॉपरली सीक्वेंस में लेके जाना है। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज है आपके पास लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज हैं। पहले एमसीक्यूज क्या है? सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और एक रिलेशन गिवन है। देन आर इज कौन सा रिलेशन, उसकी टाइप आपसे ऑप्शंस में पूछी गई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी रेंज क्या बनती है? 4 और 5। अब ये फंक्शन है, ये हमें बता दिया, इसकी टाइप हमें बतानी है तो मीन्स हमें सिर्फ सेकंड एलिमेंट पे कंसंट्रेट करना है। सेकंड एलिमेंट को अगर हम देखें तो वो 4 और 5 है जो उसकी रेंज है यहाँ पे, और रेंज जो है वो कंप्लीट सेकंड सेट के इक्वल है। इट मीन्स इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। इफ सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स एंड सेट B has 3 elements, then how many number of binary relations? हमें पता है binary relations 2 power m multiplied by n को बोलते हैं। अब A has 2 elements, B has 3 elements, so how many binary relations are possible? 2 power 6. Which of the following are the examples of disjoint sets? Disjoint means sets having no common element. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ गया, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है फर्स्ट सेट में। सेकंड सेट में अगर हम देखें तो 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। थर्ड सेट में देखें अगर हम तो 9 कॉमन है। ये वाला वो ऑप्शन है जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो दीज सेट्स रिप्रेजेंट डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट है x such that x belongs to positive integers less than 30 and r is 1 5 7. Then what is the answer? How many elements in R intersection S complement? अब सबसे पहले तो R intersection S फाइंड करेंगे। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 30 तो वो क्या होंगे? 1 3 5 अप टू 29। कितने इंटीजर्स होंगे टोटल? 15। क्योंकि 15 ऑड है 15 इवन है, हमें सिर्फ ऑड गिवन है। ऑड वाले 15 इंटीजर्स हमने यूनिवर्सल सेट में लेने हैं। वो यूनिवर्सल सेट में हमने लिए R इंटरसेक्शन S आपने देखना है। अब R ये सेट है और S ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 5। यहाँ नहीं, सिर्फ अब यहाँ पे देखें तो 1 और 7। R इंटरसेक्शन S में क्या आ रहा है? 1 और 7 आ रहा है। अब हमें R इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट लेना है कि हमें इसमें से इन एलिमेंट को माइनस करना है। तो 1 और 7 माइनस हो जाएंगे, पीछे कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे? 15 में से 2 माइनस हो गए, पीछे कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 रह जाएंगे R इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट में। हमें ये नहीं कहा कि R इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, बल्कि ये कहा कि R इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट में जितने एलिमेंट्स बच जाएंगे सिर्फ वो बताएं। तो टोटल एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में कितने? 15। अब एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेकंड सेट, दो ऑड नंबर R इंटरसेक्शन S में प्रेजेंट है और बाकी जो इसमें से 15 में से 2 निकाल दें तो पीछे 13 एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट उसमें नहीं है, जो उसके आंसर में आने चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5th एमसीक्यू है इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम f a to b then f is on to function। on to कब होता है? on to means जब उसकी रेंज कंप्लीट सेकंड सेट के इक्वल आ जाती है। If R is 0 0 8 2 10 13 and 14 12 is a relation, then domain of R. What is domain of R? The set of first elements of all the ordered pair in the relation is called domain. So what will be domain?
0, 8, 10, 14 is the domain. The set of first elements of all the ordered pair in the relation is called domain, and the set of second elements of all the ordered pair in the relation is called range. Domain will be present in first set and range will be present in second set. अब उसके इसी से रेलिवेंट आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज भी है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन, उसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट है और वेन डायग्राम है. Union means together, intersection means common, difference means elements of first set which are not present in second set, and complement is a special type of difference of two set in which first set is taken as universal set. Difference from universal set is known as complement. तो वही यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है जो ऑलरेडी आप 5.123 में पढ़ चुके हैं. वेन डायग्राम है, डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप among or between sets is called Venn diagram. Arrow diagram means the diagram that represent the binary relations. जो binary relations को represent करके that is called arrow diagram. और अभी फंक्शंस आपने पढ़े, तो इसी से रेलिवेंट आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ उसकी रेलिवेंट एग्जांपल नंबर 20 है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. और जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और जो से रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं, उन सब में से एमसीक्यूज को हाईलाइट करना है. लास्ट एक्सरसाइज थी, इसका मतलब है कि अब आपने लास्ट पे आपके पास आएगी समरी, तो आपने समरी को भी रीड करना है, एग्जांपल्स, डेफिनेशंस और समरी सब में से एमसीक्यूज को भी प्रॉपर्ली हाईलाइट करना है. थैंक यू. Assalamu alaikum. Dear 10th, in previous lecture we have revised exercise 5.5 and its review exercise, MCQs of review exercise. Today we revise theorems of chapter number 8, 8.1, which is included in your